जय जोहार। स्वागत है आप मन के न्यूज़ 36 से छत्तीसगढ़ के आवाज में। तो खबर छत्तीसा में चला। आज के खबर मन ला विस्तार ले देखबो। बलरामपुर जिला के 2 दिवसीय दौरा में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे पहली सामरी विधानसभा के कुसमी थाना के निरीक्षण करिस। फिर नगर पंचायत में संचालित पीडीएस के दुकान में जांच करे पहुंचे रहिस। बता दन सीएम हा जम्मो 90 विधानसभा में पहुंच के शासन के योजना के जायजा लेही, संगे संग लोगन के समस्या के त्वरित निदान करही। और इसमें जहाँ मैंने थाना निरीक्षण किया, वहाँ राम जानकी मंदिर भी था, वहाँ से पूजा पाठ करके इसकी शुरुआत मैंने की। थाना निरीक्षण करने के बाद पीडीएस साहब भी गया, आंगनबाड़ी भी देखने गया, फिर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी मैंने देखा, लोगों से मुलाकात भी हुई और बहुत सारी जानकारियां भी, शिकायतें भी और योजनाओं का लाभ लोग ले पा रहे हैं और उसकी भी जानकारी। तहसील कार्यालय, हॉस्पिटल तो 2 जगह गए, जनपद कार्यालय गए, तहसील कार्यालय गए, तो सबसे फीडबैक भी लिया और अधिकारियों को निर्देश भी दिया। और जहाँ आवश्यकताएं थी, चाहे वो सड़क निर्माण की बात हो, पुलिया निर्माण की बात हो, बाजार में शेड निर्माण की बात हो, वो सबके मैंने घोषणा भी की है। तो ये एक अच्छा अनुभव रहा, जैसे शासन की योजनाएं हैं जिसका लाभ मिल रहा है। खासकर जो पालक हैं वो अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो खुला स्वामी आत्मानंद के नाम से, उससे काफ़ी लोग खुश भी हैं, क्योंकि एक तो गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई भी हो रही है, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि पालकों को जो भारी भरकम फीस का पैसा लगता था उससे भी बचत हो रही है। नामांतरण खतौनी बंटवारा का भी मैंने निरीक्षण किया, काफ़ी संतोषप्रद है। थाने में गया, वहाँ कोई लोगों ने थाने के कार्य से संतोष व्यक्त किया। पीडीएस साहब में गया तो वहाँ निश्चित रूप से वहाँ एक महिला जिससे मैंने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, तो उसे तत्काल बनाने के निर्देश भी दिया और जो जिम्मेदार अधिकारी उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई। तो इस प्रकार से किसानों से मैंने पूछा कि पैसा पूरा धान जो विक्रय हुआ उसको मिला कि नहीं मिला, पिछले साल 4 किस्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिला कि नहीं मिला, सब लोगों ने संतोष व्यक्त किया। वहीं गोधन न्याय योजना से काफ़ी लोग आशान्वित भी हैं और उम्मीद भी है कि इस योजना का लाभ आम जनता ले पा रहे हैं, जिसमें गोबर जो गोपालक हैं गोबर विक्रय कर रहे हैं उसका भी पैसा मिल रहा है, वर्मी कंपोस्ट का भी मिल रहा है, और उसके साथ साथ जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की जो योजना हमारी है जिसके माध्यम से तेल मिल भी है, दाल मिल है, अन्य प्रकार के और जो छोटे छोटे उद्योग जो लगाने हैं जो गांव में स्थापित किया जा सकता है, तो वो भी काम हो रहा है, जिसमें स्व सहायता समूह के बहनों ने सरसों के तेल पिलाई करके मुझे भेंट भी किया, धनिया पाउडर भी भेंट किया, ताऊ भी भेंट किया, बड़ी बना के लाए थे उसे भी, और इमली का अचार बनाए थे वो भी बहनों ने मुझे भेंट की। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में जो जैसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं, गांधी जी जो ग्राम स्वराज्य है उसको साकार करने में हमारे गांव के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उसी प्रकार से आदिवासियों के बीच भी मेरी मीटिंग हुई, जिसमें बहुत सारे उनके मांगे थी, जिसमें मात्रात्मक त्रुटि या फिर उच्चारण की वजह से जो जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता, फॉरेस्ट राइट एक पट्टा उन लोगों को मिल रहा है, उसका लाभ किस प्रकार से लेना है उसके बारे में बात हुई। पेशा कानून के बारे में भी लोगों ने चर्चा की, जिसके बारे में मैंने जानकारी दी और ड्राफ्ट मिल गया है, सभी विभागों को भेज दिया गया है और अगले कैबिनेट में वो पेशा जो कानून तो पहले से लागू है, नियम बनाने की बात है, तो नियम इस प्रकार से बनाएंगे जिसमें आदिवासियों को भी लाभ मिले और जो और दूसरे लोग हैं जो परंपरागत से वहाँ निवास करते हैं गाँव में, उसको भी उसके हक को भी ध्यान रखा जाएगा। मैंने सभी विभाग के मंत्रियों को अधिकारियों को मैंने निर्देश दिया है, तो अगले कैबिनेट जो आएगा उसमें मैं समझता हूँ कि सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। तो इस कार्यक्रम में एक और इस आप लोगों के माध्यम से मैं प्रदेश के
बच्चों को, खासकर छात्र छात्राओं को मैं कहना चाहूँगा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आने वाला है, और 10वीं 12वीं के रिजल्ट के आने के पहले बहुत लोगों को बड़ी उत्सुकता रहती है। कई लोग थोड़ा सा उसके एंजाइटी भी होती है, डरे रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत लोग उत्सुक रहते हैं कि हमने पेपर बहुत बढ़िया बनाया, रिजल्ट कैसा आएगा। तो उन छात्र छात्राओं के निश्चित रूप से अपने सपने होते अपनी उड़ान, तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए 10वीं 12वीं के जो बच्चे जो जिले में टॉप करेंगे, उन सब बच्चों को जो अपने अपने जिले में 10वीं और 12वीं में जो टॉप करेंगे, उन बच्चों को हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे, ताकि अन्य छात्र छात्राएं भी प्रोत्साहित हो और उनके सपनों को उड़ान मिले, उनका सम्मान हो। तो सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर राइड उन लोगों को कराया जाएगा। ये आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश में मैं घोषणा करता हूँ।